तो भई आज बात करेंगे इमोशनल मेडिटेशन। ये टर्म मैंने बनाई है इमोशनल मेडिटेशन, बहुत महत्वपूर्ण। अब जब हम अकेले बैठ के ध्यान करते हैं ना या ग्रुप में भी हैं लेकिन अकेले ही हैं, अपने साथ हैं बस, किसी से बातचीत नहीं हो रही, तो तब आसान है। हम कहते हैं साँस को ऑब्ज़र्व करो, शरीर को, शरीर में संवेदना को ऑब्ज़र्व करो और अगर आप ध्यान केंद्र में जाएँगे तो वहाँ ऐसा वातावरण रहता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब जब हम समाज के बीच होते हैं, परिवार में हैं मान लीजिए और परिवार में वातावरण ऐसा है कि ध्यान के अनुकूल नहीं है। आप के साथ जो बाकी लोगों का व्यवहार है, तो उसमें खटपट काफ़ी होती रहती है बीच-बीच में और बहुत बार मूड ख़राब रहता है। कुछ-कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भई ये लगातार ही ऐसा माहौल रहता है, लगभग रोज़ ही और बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अंदर ही अंदर लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत उदासी, कई बार बहुत निराशा। अ, तो क्या करें? कुछ और प्रकार की सिचुएशंस हैं जहाँ डर होता है, डर बहुत आता है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं बोल रहा हूँ, ये अप्रोच काम कर सकती है, अगर इतनी एनर्जी हो आपके अंदर तो। और इसको मैं बोल रहा हूँ इमोशनल मेडिटेशन। तो मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसी बात बोल दी जो बहुत खराब आपको लगती है, आपको इंसल्ट लग गई, अ, आपका मज़ाक उड़ाने के लिए किसी ने कुछ बोला या किया। अब आपके अंदर वो शब्द गए। उन शब्दों के अंदर जाने से जो इमोशन आता है, जो शरीर में होता है, गुस्से का उदाहरण लेते हैं क्योंकि गुस्सा मेरे ख़्याल से सब लोग समझ जाएँगे। तो गुस्सा आता है तो क्या होता है? तो छाती में कुछ होता है, गले में कुछ होता है, आँखों का रंग बदलने लगता है। वो महसूस होता है आपको। अगर आप महसूस कर सकें कि शरीर में क्या-क्या हो रहा है, उसे संवेदना कहते हैं। विपस्सना मेडिटेशन में बुद्ध जो संवेदना बोलते हैं, तो एक तो ये वाली संवेदना है कि जी कहीं गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, अकेले बैठे हैं तो तब यही होगा कि गर्मी है, सर्दी है, कहीं पे भारीपन है, हल्कापन है, कहीं खुजली-सी है, कहीं दर्द-सा है। लेकिन जब कोई इमोशन है अ, आपसी संबंधों में ये नेगेटिव इमोशन जब आते हैं, पॉज़िटिव तो ठीक है, पॉज़िटिव नुकसान नहीं करेंगे। जैसे प्रेम की फीलिंग आए अचानक, उत्साह आए, अ, तो ये तो ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जो नेगेटिव वाले हैं, जो व्याकुल करते हैं, तो गुस्से में अगर आप गुस्से को महसूस कर सको जब गुस्सा आया, शरीर में, मतलब गुस्से की संवेदना को देखने लग जाओ। अचानक आपने कुछ बोला, मुझे इंसल्टिंग लगा अचानक। अब मैं महसूस करने लग जाऊँ मेरे पेट में क्या हो रहा है, मेरी छाती में क्या हो रहा है, मेरे गले में क्या हो रहा है। बस उसके साथ रहूँ, ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिसने बोला वो आदमी को एक तरफ कर दूँ, उसने जो बोला उस बात को भी एक तरफ कर दूँ और मैं सारा फ़ोकस करूँ कि ये जो मुझे हो रहा है इस समय, जो संवेदना मेरे शरीर में प्रकट हो रही है, वो कैसी है? उसको देखने लग जाओ। तो इस समय आप गुस्से की जड़ों के साथ काम कर रहे हो। एक बार आपने कर दिया, एक बार आप सफल हो गए। क्योंकि आप उसको जब देखने लग जाओगे, सारा ध्यान उधर है, तो रिएक्शन नहीं होगा। आप कुछ बोलने वाले थे, करने वाले थे, अब उधर नहीं है आपका फ़ोकस।
फ़ोकस इधर है, तो उसको टाइम लगेगा जाने में उस इमोशन को, तब वो जल्दी चला जाएगा। गुस्से का जो सेंसेशन है, वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि आप उसको देखने लग गए। देखने का मतलब महसूस करने लग गए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आमतौर पे जो बड़ी देर लगती है, गुस्सा आया तो कुछ लोगों को तो कई-कई घंटे लग जाते हैं। कारण ये है कि हम उसको बढ़ाते रहते हैं, उसी बात को सोच-सोच के। तो उसके शब्द उसने तो एक ही बार बोला, आपने कई बारों दोहरा दिए। उसको हम रीप्ले करते रहते हैं, रीप्ले छोड़ते नहीं हैं और इस कारण से वो जो अ, गुस्से की संवेदना है आपकी वो चलती रहती है और उस संवेदना को नहीं हम देखते। हम उसमें इन्वॉल्व हुए रहते हैं उस ड्रामा में। तो संवेदना कैसी है? इसलिए एक संत हैं गुरजेफ, वो कहते हैं कि ये जो नेगेटिव इमोशन है ये बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि तब आप बहुत क्लियरली संवेदना को देखना सीख जाते हैं और ये भी सीख जाते हैं कि अगर आप संवेदना को देख सकें गहराई से, तो गुस्सा गायब हो जाएगा। ऐसे ही है, कुछ और हैं जिनको देखना चलो ज़्यादा मुश्किल है, जैसे निराशा। तो निराशा है, तो कैसा लग रहा है? कहाँ कैसे लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? उतना क्लियर नहीं होता जितना गुस्से में होता है, क्योंकि गुस्सा ज़रा ज़्यादा पावरफुल इमोशन है। अच्छा, ऐसे ही डर है, डर का तुरंत पता चलता है। तो डर है, कोई खबर आई तब डर हो सकता है। जैसे कि एक्सीडेंट की खबर आई कि भई वो ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपका कोई आ रहा है और ये जो अंदर ही अंदर अ, डर आता है, एंग्ज़ायटी आती है, पता नहीं क्या होगा। तो संवेदना कैसी हो रही है अंदर? आपके शरीर में संवेदना कैसी हो रही है? तो जब हम शरीर पर फ़ोकस करते हैं, शरीर की संवेदना पर, तो हम सबकॉन्शियस कहो, अनकॉन्शियस कहो, जो हमारा माइंड का छुपा हुआ हिस्सा है, जहाँ रूट्स हैं हमारी आदतों के, हमारी थिंकिंग की और फ़ील करने की हैबिट्स के, उन जड़ों के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत गहराई से काम कर रहे हैं। जो विपश्यना में कहते हैं ना कि जितने भी संखार हैं, जो गड़बड़ हमारे न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स कह लीजिए, पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स कह लीजिए हमारे नर्वस सिस्टम में और हमारे ब्रेन में, उनको बदल रहे हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए, गड़बड़ माहौल में जब-जब आप हैं और जब-जब ये नेगेटिव इमोशन आए, गुस्सा, खीज, आक्रोश, निराशा, हताशा, ये अकेले भी आते हैं। अकेले भी आ सकते हैं। जैसे निराशा, तो इसके लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। अब जैसे कि आपको लग नहीं रहा कि आप पास होंगे, तैयारी नहीं है, घरवालों का भी प्रेशर है, अब क्या होगा? तो निराशा। निराशा, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, ये फीलिंग्स तो अकेले में हों, चाहे रिलेशनशिप में हों। तो ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आप संवेदना को देखना सीख गए, तो तब आपका ध्यान और गहरा होना शुरू हो जाएगा।